to use group by function and pivot by function in Excel. आप चाहे बिगिनियर हो या एक्सपर्ट इन एक्सेल, डोंट मैटर दिस। आई एम श्योर दैट दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, जो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम सीधा चलते हैं एक्सेल शीट पे। यहाँ पर एक सेल्स का डेटा लिया हुआ है, जिसकी मदद से मैं ग्रुप बाय और पिवट बाय फंक्शन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले ये डेटा को मैंने टेबल में कन्वर्ट करके रखा है, ताकि ये फॉर्मूला इजीली आप अंडरस्टैंड कर पाओ। ये टेबल का नाम के दिया हुआ है। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आप शॉर्टकट की Ctrl+T यूज कर सकते हो, जो आपको शायद पता होगा। अब आपको कहा जाए कि सेल्स क्वांटिटी को डिवीजन वाइज, सेल्स पर्सन वाइज क्वांटिटी का एक सम लेके आइए, जो एक समराइज डेटा हो। इसके लिए आप इसका पाइवट टेबल भी बना सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर ग्रुप बाय और पिवट बाय फंक्शन सीखने वाले हैं, जो इसका बेस्ट अल्टरनेटिव और ज्यादा डायनेमिक है। पिवट टेबल के ऑलरेडी वीडियोस मेरे चैनल पे है, आप डिस्क्रिप्शन पे जाके देख सकते हो। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप बाय फंक्शन से। इज इक्वल टू GRO, यहाँ ग्रुप बाय फंक्शन नीचे आ जाएगा। टैब प्रेस करके ये अप्लाई हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर बहुत सारे यहाँ पर आपको आर्ग्यूमेंट दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट 3 आर्ग्यूमेंट है जो मैंडेटरी है, जो आपको ये पहले मैं सिंपल बेसिक लेवल पर सिखाने वाला हूँ। यहाँ पर रो फील्ड है। रो फील्ड में आपको जिसका समरी डेटा बनाना है उसे आप सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर हमें डिवीजन वाइज और सेल्स पर्सन लेना है, क्योंकि हमें डिवीजन वाइज सेल्स पर्सन का सेल्स क्वांटिटी चाहिए। तो यहाँ पर मैं ये सिलेक्ट कर लूंगा। डेटा ज्यादा है तो आप शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो प्रेस करके पूरा सिलेक्ट कर सकते हो, और कंट्रोल बैक करके आप वापस फॉर्मूला में आ जाओगे। कोमा करके नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट आएगी वैल्यूज। वैल्यूज में हमें जिस क्वांटिटी को यहाँ पर शो करवाना है उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर सेल्स क्वांटिटी है, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करके पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल बैक स्पेस से वापस फॉर्मूला में आ जाएंगे। और थर्ड आर्ग्यूमेंट है हमारा फंक्शन। यहाँ पर फंक्शन बहुत सारे दिए हुए हैं इनबिल्ट फॉर्मूला के अंदर, जिसमें सम है, परसेंटेज है, एवरेज है, काउंट, काउंटिफ, मैक्स और लास्ट में लैम्डा भी दिया हुआ है, जो कस्टमाइज वर्जन है फॉर्मूला। यहाँ पर हम सम यूज करने वाले, क्योंकि हमें समराइज डेटा में सम चाहिए। सम करके ब्रैकेट क्लोज करके फॉर्मूला क्लोज करेंगे, और आप यहाँ पर देख पाओगे कि डिवीजन वाइज सेल्स पर्सन का यहाँ टोटल सेल्स क्वांटिटी आ गया, जिसका ये फंक्शन ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट टोटल भी देता है, जो यहाँ पर आप देख पाओगे। और इस फॉर्मूला को डिटेल में समझने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि और भी ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं। आपको पता होगा कि बिग ब्रैकेट में रहते हैं वो सब ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट रहते हैं। फर्स्ट ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है फील्ड हेडर। यहाँ पर आप कॉमा करके यहाँ से आप 3 सिलेक्ट करोगे तो आपको ये फील्ड का हेडर आ जाएगा, या 3 टाइप भी कर सकते हो। इसके लिए हम यहाँ पर जो हमारा रेंज सिलेक्ट किया हो उसको चेंज कर देते हैं एक बार, जो हेडिंग को कवर कर ले, और वैल्यू को भी सेम तरीके से हेडिंग को कवर करते हुए हम सिलेक्ट कर लेंगे। और आप यहाँ पर देख पाओगे कि ये सब हेडर हमारे आ गए। Ctrl+Z करके मैं अनडू करूंगा। डायरेक्ट यहाँ से हेडिंग यहाँ पर ले लेंगे अभी के लिए। नेक्स्ट ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है टोटल डेप्थ। मतलब आप यहाँ पर ग्रांड टोटल और सब टोटल, और उसको बिलो द लाइन और अबव द लाइन भी यहाँ पर ला सकते हो। यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर 2 सिलेक्ट करके ग्रांड टोटल और सब टोटल दोनों ले लेते हैं, जो यहाँ पर हमें शो करेंगे। यहाँ पर इसका अपेरियल का ग्रांड सब टोटल हो गया, और यहाँ नीचे ग्रांड टोटल आ गया। यहाँ पर -2 करेंगे तो ये टोटल ऊपर दिखेगा, जो अभी नीचे था प्लस में। यहाँ पर सपोज मैं 0 टाइप कर देता हूं तो ये टोटल सब निकल जाएंगे। अभी के लिए हम यहाँ पर -2 रखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है सॉर्ट ऑर्डर। मतलब आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग में सॉर्टिंग करने का भी ये ऑप्शन देता है। यहाँ पर आप कॉलम काउंट कर लेना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कॉलम में क्वांटिटी है, तो यहाँ पर आप 3 टाइप करोगे तो ये अपने आप असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा।
और यहाँ पर -3 टाइप करोगे तो डिसेंडिंग में अपने आप सॉर्टिंग कर देगा। ये पूरा टेबल डायनेमिक रहता है, जो आपको पाइवट टेबल में नहीं होता है। पिवट टेबल में आपको हर बार इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। सपोज यहाँ में कोई एक पर्सन का हाइपोथेटिकली ज्यादा ग्रोथ, ज्यादा सेल्स दिखा देता हूं, तो वो अपने आप यहाँ ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट के लिए मैंने एक डेटा रेडी किया है, जिसमें वो सेम डेटा है, लेकिन इसके अंदर हमें बीच बीच में कहीं मंथ का टोटल यहाँ पर शो हो रहा है, जैसे जनवरी, फेब, मार्च। और अभी ये पूरे टेबल को हमें ग्रुप बाय फंक्शन की मदद से समराइज करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे इज इक्वल टू ग्रुप बाय, टैब प्रेस करके उसके बाद रो फील्ड में हम सिलेक्ट कर लेंगे डिवीजन, शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो प्रेस करते जाइए तो यहाँ नीचे तक सिलेक्ट होता जाएगा। डाउन एरो को प्रेस करते रहिए तो ये नीचे तक सिलेक्ट होता रहेगा। कॉमा प्रेस कर दीजिए। बाद में वैल्यू में आप यहाँ पर सेल्स क्वांटिटी ले लीजिए, कंट्रोल बैक प्रेस करके वापस फॉर्मूला में आइए, यहाँ पर सम सिलेक्ट कर दीजिए और फॉर्मूला क्लोज। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि 0 होके आया, जो यहाँ टोटल का भी यहाँ पर टोटल बीच में आ जाता है, तो आपका पूरा फॉर्मूला इंफॉर्मेशन गलत दिखेगा। और ये अनवांटेड रो को हटाने के लिए हमें यहाँ पर एक ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट यहाँ पर दिया गया है, जो है फिल्टर एरे। फिल्टर एरे की मदद से आप अनवांटेड रो को बीच में से हटा सकते हो। इसके लिए आप यहाँ पर आ जाइए, फिल्टर एरे में यहां से सिलेक्ट कीजिए पूरा कॉलम, कंट्रोल बैक स्पेस करके वापस आइए फॉर्मूला में, इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब लेस देन ग्रेटर देन इन्वर्टेड कॉमा में ब्लैंक टाइप करके रखे और प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि जितने भी ब्लैंक रोज है उसका यहाँ पर काउंटिंग होगा नहीं और यहाँ पर वैल्यू शो होगा नहीं। इसको हम डिवीजन की जगह पर्सन वाइज भी यहाँ पर टोटल ले सकते हैं। ये पर्सन वाइज सबका टोटल आ गया, सेल्स पर्सन वाइज। अभी इन सब सेल्स पर्सन को हम यहाँ पर सम की जगह परसेंटेज ऑफ टोटल से भी देख सकते हैं फॉर फर्दर एनालिटिकल पर्पस के लिए। इन सबको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए। अब इनको आप असेंडिंग डिसेंडिंग भी कर सकते हो, जैसे हमने पहले ऑलरेडी सीखा है। यहाँ पर -2 टाइप करके मैं इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में कन्वर्ट कर दूंगा। ये भी पूरा डायनेमिक रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर किसी का सेल्स अनवांटेडली ज्यादा बढ़ा देता हूं तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 90% होके। ये ग्रुप बाय फंक्शन को और हम एडवांस लेवल पे ले जाने के लिए, आपका और एनालिसिस स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम ये डेट को हम पीरियड में भी शो करवा सकते हैं, जैसे कि ईयर वाइज, मंथ वाइज। इसके लिए आपको एक एडिशनल फॉर्मूला ग्रुप बाय फंक्शन में ऐड करना है, जो यहाँ पर हम सीखेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैं पीरियड टाइप कर देता हूं, जो डेट भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, ईयर भी कर सकते हो। और यहाँ पर सेल्स क्वांटिटी। इसके लिए सबसे पहले हम सिंपल हमारा वही फॉर्मूला, यहाँ पर मैं ग्रुप बाय का फॉर्मूला लगाऊंगा। टैब प्रेस कीजिए, फील्ड में आप पूरा डेट सिलेक्ट कर दीजिए और वैल्यू में आप सेल्स क्वांटिटी सिलेक्ट कर लीजिए। कंट्रोल बैक स्पेस करके वापस जाइए, यहाँ पर सम ले लीजिए और ये पूरा हमारा डेट वाइज सम आ गया। ये फॉर्मेट को हम चेंज कर सकते हैं, ये जनरल में है इसलिए इस तरह से शो हो रहा है। शॉर्ट डेट कर देंगे तो ये डेट में आ जाएगा। अब यहाँ पर डेट वाइज सेल्स क्वांटिटी देखने में ज्यादा वो लंबा लंबा रिपोर्ट होता जाएगा, तो ये इस तरह से देखने में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं होगा। इसके लिए सपोज आपको कहा जाए कि इसको ईयर वाइज कन्वर्ट कर दीजिए, तो यहाँ पर सिंपल आप यहाँ ये डेट वाले कॉलम के आगे ईयर टाइप कर दीजिए, ईयर का फॉर्मूला टाइप कर दीजिए, यहाँ क्लोज कर दीजिए ब्रैकेट, और ये आप देख पाओगे कि ये ईयर वाइज आ गया। ये डेट का फॉर्मेट हमें चेंज करना है, जनरल में ले जाएंगे। यहाँ पर आ गया हमारा ईयर, ये ईयर वाइज हो गया पूरा। सपोज हमें इसको मंथ में कन्वर्ट करना है तो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। ईयर की जगह यहाँ पर टाइप करेंगे टेक्स्ट, जो आपको शायद पता ही होगा। ये टेक्स्ट फंक्शन क्या करता है, डेट को मंथ के डिफरेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं एग्जाम्पल के लिए वाई 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 और एम एम, तो यहाँ हमें शो होगा ईयर और मंथ का कॉम्बिनेशन। ये आ गया 2024 फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, इस तरह से मंथ वाइज आ जाएगा पूरा डेटा।
अगर आपको इसी डेटा को पीरियड वाइज और सेल्स पर्सन वाइज भी चाहिए समरी, तो यहाँ पर एक और हम फॉर्मूला को ऐड करेंगे। यहाँ पर आपको रो फील्ड में आपको 2 कॉलम सिलेक्ट करने हैं, डेट और सेल्स पर्सन का। इसके लिए यहाँ पर हम टाइप करेंगे HTAG का फॉर्मूला, जिसमें हमारा फर्स्ट हो गया डेट का कॉलम और सेकंड आएगा हमारा ये सेल्स पर्सन का कॉलम, और यहाँ पर क्लोज करेंगे हम ब्रैकेट, और ये हो गया हमारा सेल्स पर्सन वाइज क्वांटिटी। इसको हम क्वांटिटी को यहाँ ले लेंगे और सेल्स पर्सन को बीच में। यहाँ पीरियड वाइज, सेल्स पर्सन वाइज और क्वांटिटी वाइज पूरा समरी आ गया। अगर आपको ग्रुप बाय फंक्शन आ गया तो पिवट बाय समझो आ गया, इज इक्वल टू पिवट बाय। यहाँ पर टैब प्रेस करके सिलेक्ट कर दीजिए फॉर्मूला। यहाँ पर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है रो फील्ड, तो यहाँ रो में हम देखना चाहेंगे सेल्स पर्सन को, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर देता हूं सेल्स पर्सन। कंट्रोल बैक स्पेस करके वापस जाइए फॉर्मूला में। नेक्स्ट यहाँ पर आएगा नया, ये ग्रुप बाय में नहीं होता है, कॉलम फील्ड, कि हमें जिसको यहाँ पर कॉलम वाइज देखना है, तो यहाँ पर कॉलम वाइज हम देखेंगे डेट को, तो यहाँ पर डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं डेट, लेकिन हम डेट वाइज बहुत लंबा रिपोर्ट ना हो जाए इसके लिए यहाँ पर ईयर में मैं कन्वर्ट कर देता हूं। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है वैल्यू, वैल्यू को हम वैल्यू हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा और ये सम। यहाँ पर फॉर्मूला क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये एम्प्लॉय वाइज और ये ईयर वाइज पूरा डेटा आ गया। जिस तरह आप पिवट में देखते हो वही सेम तरीके से यहाँ पर पिवट बाय फंक्शन से भी हो जाएगा। अगर आपको यहाँ सेल्स पर्सन के साथ डिवीजन भी चाहिए तो यहाँ पर आप फॉर्मूला को ऐड कर सकते हो। इसको आप सिलेक्ट करके पूरा सेल्स पर्सन और डिवीजन को साथ में ले लीजिए और एंटर। तो यहाँ पर आपको डिवीजन वाइज और सेल्स पर्सन वाइज दोनों आ गया और मंथ ईयर वाइज भी समरी टोटल हो गया। इसको भी हम सेम ग्रुप बाय फंक्शन की तरह इसमें भी हम सब टोटल और ग्रांड टोटल ले सकते हैं। तो ये बीच में हो गया हमारा सब टोटल और नीचे हो गया ग्रांड टोटल। पूरा फॉर्मूला ग्रुप बाय फंक्शन की तरह ही चलेगा ये पिवट बाय फंक्शन भी। ये पिवट टेबल से ज्यादा डायनेमिक है क्योंकि यहाँ पर आपको बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है डेटा। यहाँ पर सपोज मैं कोई भी वैल्यू को इंक्रीज कर दूंगा तो वो अपने आप यहाँ पर चेंज हो जाता है, इसलिए ये पिवट टेबल से भी ज्यादा एडवांस है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब माय चैनल और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। एक्सेल एक्सपर्ट स्टेटस इज गारंटेड बाय द कंप्यूटिंग एक्सपर्ट चैनल।